उसको मारनिया है कौन। लेकिन आगे बीच के अंदर एक बहुत प्रमाण उत्तम दिया, क्या था कि सब कुछ छोड़ के नित रहूं सत्संग में जी। क्या कोई ऐसा है जो सब क्या का त्याग करके ये शपथ लेता हो कि मैं केवल और केवल सत्संग में ही रहूंगा। लाखों में एक नहीं मिलता ऐसा त्याग करने वाला जो सब क्या इन्हें छोड़ करके ये कहे कि मैं तो अब बस केवल और केवल सत्संग में ही रहूंगा। वो तो कह रहा है ना चाहिए मुझे राजपाट, ना मैंने तकत हजारे की जरूरत है, केवल सत्संग में रहूंगा और आपके नाम का सुमरण करूंगा, केवल आपके नाम का भजन करूंगा। लेकिन ऐसा कोई है तो अब विचार का विषय ये है, फिर हम क्यों संतान बेवकूफ बना रहे हैं खाम खा का। हम महापुरुषों का पागल बना रखे हमने ये खाम खा के, झूठे वादे कर करके, झूठी दिलासा दे दे करके। और जो ऐसा कर गया उसको मिटानिया है कौन। मिटाए से भी नहीं मिट सकता वो। आग के अंदर प्रहलाद उभारे, नरसिंह रूप धार करके हिरणा कश्यप पछाड़े। 5 साल की उम्र के अंदर जो है धरु को गोद में ले लिया। 5 साल की एज, केवल 5 साल उम्र थी, लेकिन उन्होंने जगत की इच्छा ही नहीं करी। उन्होंने जगत के भौतिक पदार्थ मांगे ही नहीं। उनकी तो जिद एक थी कि मैं अपने असली बाप को ढूंढ करके रहूंगा, मैं अपने असली बाप की तलाश करूंगा, ढूंढ कर रहूंगा और बैठेंगे तो अपने असली बाप की ही गोद में बैठूंगा। ये हठ था उस धरु का और 5 साल की उम्र के अंदर उसको प्राप्त हुआ। तो आपा तो भाई सारे बनावटी ढोल बजा रहे हैं, आपा उड़ रहे हैं सारे आवरण। वो घूंघट आपा ने लिया काट है, बैठी का थोड़ा ढकिया गया, बाकी के लेना देना है कुछ नहीं। और यही कारण है आज ज्ञान भी वही है, नाम भी वही है। आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? क्योंकि हम सारे दोगले हैं, हम अपनी जगह के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि हमने अपना कुटुंब प्रिय है, अपना घर प्रिय है, अपना परिवार प्रिय है, ठीक है। और चाहे अगला पुरुषार थाड़ा कम युकुण बादो चेतन कमरदाराज मरवाट के कोई आंट नहीं। तो इस कारण ये है कि हमारे पिछड़ेपन का मूल कारण ये है कि हमारा दोगलापन नहीं गया, हमारी दिवायत नहीं गई, हम दोगले हैं। मन का काला बोगला और ऊपर पंख सफेद, उससे तो कौवाए भला जो भीतर बार एक। वो किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन हम संतों को, संत भी कौन बख्शे अपान दो। एक आधा उनको आ रहा है, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है डॉक्टर साहब, एक घर तो बख्श देती है, डायन भी नहीं खाती। लेकिन हमने तो जो संत भी कौन बख्शे, उनको भी धोखे दे दिए हमने, तो वह भी धोखे के अंदर गिर दिए। तो हमारा ये दोगलापन मिटेगा कभी? और जब तक यूं नहीं मिटेगा नहीं, इतना कल्याण तो भूल जाओ फिर बचुओ, ये तो दिमाग से निकाले दो। जिस दिन तो एक ही रूप के अंदर आ जाएगा ना, उसी दिन की में फायदा होगा। निकल ले कितने धोखे देगा, कितने दोगलापन करेगा, ठीक है। ये तेरी वृत्ति है। लेकिन अगर तू ये जाना है कि मेरे को जानते ही नहीं, या ये भूल करे बैठा हूं मैं, अगर मैं अपनी जगह के ऊपर सही हूं, ये तो तेरा मन की मनोत है, तो कुछ मान अपना आपको। तो सदूरा ने बाणी में कहा कि बिला नाम लिया जब तने वचन दिए थे, ला याद दिवा दूं मैं तारी, कि जिस दिन तने नाम लिया तने मेरे को वचन दिए थे, और कहना तो मैं तेरा याद दिवाऊंगी तने के वचन भरे थे। लेकिन वो वचन आज कहाँ है, वो कहाँ गए? तो इसलिए प्रेमियों, बात यह है कि आज इस काल खंड के अंदर सत्संग केवल एक मन का बहलावा और दिखावा बन करके रह गया, और सत्संग को नहीं रह। क्योंकि सत्संग सिद्धांति का है, सत्संग सत्य का है, ठीक है। लेकिन आप तो सारे जो गले फोड़े बैठे हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ, यानी उसके नाम गोबर के लाडुआ गोबर को बाहर को बूंदी चेप ली। सुंदरदास जी ने बहुत अच्छे प्रमाण दिए हैं कि भाई तू घड़े के अंदर गोबर डाल के ऊपर को घी गेड़ के उसने घी की कीमत में बेचना चाहता है क्या? वो नहीं बिकेगा तेरा, ये तेरी भूल है। तू अपने मन को बहला रहा है, तू अपने मन मत ऐसे चल रहा है, ये दिमाग से निकाल दे तू। जिस दिन तू असलियत पर आ जाएगा ना, उस दिन बात ही कुछ और होगी। तो इसलिए प्रेमियों, वास्तविकता के ऊपर आना होगा, ये नहीं चलेगा। हमने पहले बात तो हम धोखा दे रहे महापुरुषों को, फिर उनका सामने जान भी कौन शर्मान दी हमने। उनके सामने जाते हुए तो लज्जा मान लो,
कि मैंने क्या वचन दिए थे, मैं कहाँ तक पूरा उतरा, मैं उनका के मूल्य करके उनका सामना करूँगा। तो इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है, सदगुरुओं की प्यारी साथ संगत, कि सत्संग के घर बहुत दूर है। वैसा बनना आम खास के बस की बात नहीं है, अपने आप को मिटाना होता है, अपने वजूद को खोना पड़ता है, ठीक है, अपना सर्व सुख खो करके हमने किसी का होना पड़ता है, तब जा कर के बात बनती है। ऐसे कहने से यानी ये कोई लाभ नहीं, वाणी बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। तो यहाँ ये मैं ये फिर आपको याद दिलाता हूँ, आगाह करता हूँ, ये संसार केवल एक स्वार्थ का सौदा है, ये केवल और केवल एक स्वार्थ का सौदा है। स्वार्थ आपके सिद्ध होते रहे, ये आपके पास आते जाते रहेंगे, ठीक है। स्वार्थ पूरा होया तो फिर ये आपके पास आना जाना भी बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसार केवल स्वार्थी है। इसलिए प्रेमियों, इस स्वार्थ भरे संसार के अंदर एक एक कदम फूंक फूंक करके टेक, एक एक कदम सोच समझ करके धर, लापरवाही ले डूबेगी। क्योंकि जो आज तेरे गीत गाते हैं, जो आज तेरे आगे पीछे घूमते फिरते हैं, दूसरे तो शायद नुकसान नहीं देंगे, घातक भी इन्हीं में से कोई निकलेगा, ठीक है ना। तो सावधान तो इनसे रहने की जरूरत है, इनसे सावधान रहो। दूसरे तो मनवाना बख्शे देंगे, लेकिन ये नहीं बख्शेंगे। तो इसलिए भाई सोच समझ करके कदम उठाओ, ये महापुरुषों का मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है। पहली बात तो यह भावनाएं क्यों है, यह अवश्य क्यों है, मेरे इतने चिल्ले गल्लर, मेरी इतनी संगत। अरे भाई तू संगत बधान खातर आया था संतां के पास, तू अपने कल्याण के लिए आया था। हम महापुरुषों के पास अपना कल्याण करने के लिए गए थे, हम लंगार इकट्ठा करने खातर को नहीं गए। हाँ, जिसका कल्याण हो गया हो तो वह अच्छी बात किसी और ने भी बता दे, किसी और का भी हो जाएगा, वो तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि भाई जो है आप अंधाधुंध या नुका तो बल्ले पकड़ मिला चूल्हे में तो भाई गेड़े दिए जो सब भुनेगा भुनजेगा, दूसरा कच्चा रहेगा, कच्चा पड़ा रहेगा, हैं। तो फिर ये कच्चे पीले इकट्ठे की दृष्टांत याद आ गया। एक बार अकबर बिरबल ने कहने लगा कि बिरबल बिला, हाँ जी बात जापन, हाँ बोलो, बिला 4 महामूर्ख इकट्ठे करो, 4 महामूर्खा ने इकट्ठे करो। बिला जी कर दूंगा, बिरबल तो हाजिर जवाब था, बिला भाई करो। तो वो गया, एक जना गूंद का पीपा, पंजीरी का पीपा भरे जावे, वो बिरबल ने रोक लिया, बिला भाई ठहर, क्या है इसके अंदर? बिला जी इसमें तो खाने का सौदा है, वो पंजीरी है। कहाँ लेके जा रहा है? बिला साल भर पहले मेरा घराड़ी भाग गई थी, छोड़ गई मैंने, ये बेरा ला गया है, बिला उसका लड़का और है, मैंने सोचा चले उसका खाना खा दिया हूँ, बोला आ जाओ रे। जाके राजा के पेश कर दिया, बिला जी एक मामूर्ख तो यूं रहा, क्या किया? बिला इस तरह बात है, कहने लगा बिल्कुल सही है, बोला बैठ जाए, बिठा दिया। अब 3 और लियाने और गांव नगरी से बाहर गया एक जमींदार, महाराज रामेश्वर वर्गा भोड़ा है शरीर था, बड़दा की जोड़ी लिए और अपने जावे बिचोटिया ले रहा, और रोक लिया बिरबल ने। बोला जमींदार अब तो फसल का कोई टाइम भी कोई नहीं, तू क्या करेगा आज खेत में, क्या करोगे? बिला फसल बोई थी और लाग भी अच्छी गई और निसर भी आई, फिर बैठे बैठे ने कहा बिला जो मेरा मूड बदल गया भाई, इसने पाड़ के दूसरी बोऊ। नो बोला आ जा तू भी, उसको भी पकड़ के राजा के पेश कर दिया जी, बिला दूसरा मामूर्ख ही हो रहा। बिला इसने क्या करा? बिला यू मुंह में आई हुई फसल पाड़ के भी दूसरी बोऊंगा। नो बोला बैठ जाए आप भी, वो भी बिठा लिया। अब प्रेमियों अकबर कहने लगा बिला 2 मामूर्ख और लिया। बिरबल के राजा ने कहने लगा बिला जापना, बिला 2 आप आ रहे, एक तू एक मैं। बिला आप मामूर्ख कैसे? बिला और ही डाल के ना पटड़े लग रहे आप आगे ये डालका ने भेड़े करने लग रहे, तो आप आगे आप मूर्खे तो आपके करवाओगा इन बता तू। तो बंधुओं इसी प्रकार से है कि भाई सिर्फ इन काचे पिल्ला ने भूनो के काचे रहो, इनके करो, इन काचे पिल्ला ने इकट्ठे कर करके कुछ कोई लाभ नहीं निकलना, ठीक है ना। काबिल हो एक ही काफी है। सतगुरु कहा करते कि शेरन सिंगनी का जाया,
एक ही काफी है। शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा, जंगल को हिला करके रख देगा और सदगुरु का झंडा गगन में फहरा देगा, अकेला ही काफी भारी पड़ेगा। और उसी का नाम अतिरथी होता है। एक महारथी होता है और एक रथी होता है। रथी जो होता है वो एक के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता है, उसको कहते हैं रथी। एक होता है महारथी, 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला जूझ सकता है, उसका नाम महारथी है। 10,000 से ज्यादा आते हैं तो उसको मदद चाहिए। एक होता है अतिरथी, अतिरथी के आगे एक और चेला खाओ, वो अकेला ही भारी पड़ता है। जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर अकेले भीष्म अतिरथी थे। अतिरथी था तो केवल भीष्म था, कितने आ जाओ, अकेला ही सक्षम था सभी को सामने के लिए। तो इसी प्रकार अगर किसी सतगुरु का लाडला एक अतिरथी पैदा हो जाता है ना, तो लगार की कोई आवश्यकता नहीं, अकेला ही भारी पड़ेगा और सतगुरु के नाम को कभी भी नीचे आने नहीं देगा, झंडा गगन में ही फरकेगा। तो बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।